हेलो गाइस, वेलकम टू द नूबी कोडर। गाइस, आज हम बात करेंगे लेट, कॉन्स्ट और वैर के बारे में। ये तीन टाइप के हमारे वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और साथ ही में मैं आज आपको बताऊंगा कि इंटरव्यूज़ में बेसिक जावास्क्रिप्ट को लेके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड लेट, कॉन्स्ट और वैर को लेके भी समटाइम्स जितने भी फ्रेशर बच्चे जाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, या फिर बेशक आप सीनियर डेवलपर के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तब भी कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत बहुत इन डेप्थ चीज़ें पूछ लेते हैं सिर्फ इन तीन वेरिएबल्स के बारे में। और एट द एंड लाइक समटाइम्स कैंडिडेट्स नहीं उसका जवाब दे पाते, तो वो फिर उनका इंटरव्यू पूरा ख़राब हो जाता है इस सिर्फ इस चक्कर के बारे में, जस्ट बिकॉज इंटरव्यूअर सोचता है कि इनको बेसिक के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम फिर इनको आगे परस्यू कैसे करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो को। और इसके लिए बेसिकली हमें कंसोल की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहो तो अपना एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना सकते हो, इंडेक्स फाइल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो मैं बेसिकली अभी कंसोल का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सो एज यू कैन सी, अभी हमारे पास हमारा कंसोल रेडी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपना कुछ शायद पुराना कोड लिखा हुआ है। ओके, तो मैं पहले अपने पुराने कोड को कुछ रिमूव कर देता हूँ। यस, कोड तो रिमूव है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो, अब हमारे पास कंसोल है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वैर की। अब वैर को लिखने का सिंपल तरीका यही है, वी आर एंड देन जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो, ए बी सी कुछ भी। एंड देन चलो हम अभी ए से स्टार्ट करते हैं। ए में जैसे मैंने 10 वैल्यू असाइन करवा दी, ठीक है। अभी ये हमारा अनडिफाइंड आ रहा है। इस अनडिफाइंड पे भी आप गाइस फोकस मत करो, इसको मैं इसका भी आपको बताऊंगा बाद में, बट अभी आप बस इतना फोकस करो कि हमारा जो वैर ए है वो 10 हो चुका है, ठीक है। तो अगर अब मैं ए प्रिंट करवाने का ट्राई करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 10। देखा आपने, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। मतलब वन ऑफ द वेरिएबल है जिसका नाम है वैर। सिमिलरली लेट होता है हमारे पास। लेट, चलो इसको बी ले लेते हैं, B20 हो गया। एंड देन जस्ट अ सेकेंड, मैंने बी प्रिंट करवाया और हमारे पास वैल्यू आ गई 20। एंड देन फाइनली हमारे पास होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट हम चलो कॉन्स्ट हमने सी ले लिया। एंड देन सी में हमें साइन करवाई वैल्यू 30। एंड प्रिंट किया सी, तो हमारे पास 30 आ गया सी। तो ये बेसिकली तीन वेरिएबल्स हैं। आपको डिक्लेरेशन के लिए सिर्फ इतना जानना है। सिमिलरली एक चीज़ और बताता हूँ मैं, कि अगर आपको जैसे कोई भी जैसे इनमें वैल्यू असाइन करवानी है, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने नंबर्स अभी असाइन करवाए, आप चाहे तो इनमें स्ट्रिंग भी असाइन करवा सकते हो। बट आपको करना क्या होगा, इनको स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग को उस ये डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, दी नूबी कोडर, ठीक है। एंड देन अगर मैं ए को प्रिंट करवाता हूँ, दी नूबी कोडर, ठीक है, आपको पूरी स्ट्रिंग मिल गई यहाँ पे। सो ये हमारा जो है बेसिक यू नो स्ट्रिंग, और कैसे हम वैल्यूज़ को पास करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, क्या बोलते हैं, डबल कोट्स को मैं हटाता हूँ, तो हम एक बार चेक करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलो, देखा, ये हमारे पास सिंटेक्स एरर इसलिए है जस्ट बिकॉज हम कोई भी स्ट्रिंग लिखें तो हमें वो स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिखनी पड़ती है। और साथ ही में आपको एक एडवांस चीज़ और बताता हूँ, आप यहाँ पे सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। अभी हमारे पास करेक्ट आउटपुट आ गया, बट एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, हाँ। बट द थिंग इज, इन टू लाइक एक्मा स्क्रिप्ट जो लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास अभी, आई गेस एक्मा स्क्रिप्ट 7 या 8 चल रहा है। तो 6 एक्मा स्क्रिप्ट 6 और या फिर 2015 वाला जो भी जावास्क्रिप्ट वर्जन था, उसमें एक हमारे पास स्पेशल एक हमारे पास तरीका आया स्ट्रिंग को डिफाइन करने का, और वो हमारे पास होता है ये वाला, इसको पता नहीं, कुछ तो बोलते होंगे इस साइन को। हो, हम मेरे को इतना ध्यान नहीं। आपका जो टैब बटन होगा, टैब बटन के ऊपर आपको ये साइन मिल जाएगा, ठीक है। काइंड ऑफ ये बैक टिक होता है शायद। तो इसको बैक टिक को आप यूज़ कर सकते हो अपने इसके लिए, स्ट्रिंग को डिफाइन करें, तब भी हमें आउटपुट सेम सेम ही मिलेगा, हमें एक स्ट्रिंग ही मिलेगी।
सो बैकटिक सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में अगर आप कुछ भी स्ट्रिंग लिखते हो तो वो हमारी कुछ भी स्ट्रिंग लिखते हो तो वो हमारा एरर नहीं देगा। बट अगर स्ट्रिंग है तो मस्ट है कि आपको इन तीनों चीज़ों में से ही लिखनी है, ठीक है। सिमिलरली आप कोई किसी भी क्या बोलते हैं वेरिएबल में आप चाहो तो एरे असाइन करवा सकते हो, ठीक है। चलो एरे अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हम बाद में देखते हैं एरे को, एरे क्या होती है। बट अब सिमिलर बता, अभी बेसिक आपने जान लिया कि वेरिएबल कैसे हम असाइन करवाते हैं, ठीक है। वेर कॉन्स्ट और लेट तीनों केस में सेम है। सेम अगर जैसे हमारे पास ये वेर ए था, अगर मैं इसको यहाँ पर लेट ए कर दूँ या फिर इसको हटा के मैं कॉन्स्ट ए कर दूँ, तब भी हमारा आउटपुट सेम ही आएगा। ओ जस्ट एक सेकंड, ओके ओके, ए हमारे पास पहले डिफाइंड था तो हम ए की जगह बी ले लेते, चलो एक्स ले लेते हैं। हम्म, ठीक है। और अब यहाँ पे हम जैसे कॉन्स्ट की जगह मैं लेट करता हूँ एक बार, और लेट मैं करता हूँ जैसे वी, ओ सॉरी, ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट की जगह लेट, ओके। तो अभी भी आप देखो हमारे पास स्ट्रिंग ही आ रही है, ठीक है। तो लेट कॉन्स्ट और वेरिएबल के बारे में जो है अभी तक जितना भी मैंने बताया, ये सब था बेसिक आपका, मतलब कि आपको कैसे असाइन करवाने होते हैं या कैसे आप नंबर्स को असाइन करवा सकते हो। अब आती है एडवांस वाली बात, और वो बात जो हमारी इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछते हैं, खास तौर पे जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनसे तो इंटरव्यूअर या फिर टेक्निकल राउंड में आपके जो भी सामने हो वो ज़रूर पूछेगा। एंड रीज़न बीइंग जस्ट बिकॉज ये बेसिक्स हो तो बहुत ही बेसिक है हमारा, इसके बारे में लाइक कोई भी अगर कोड कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए, बट बच्चे इस पर गौर नहीं करते और एट द एंड वो जॉब इंटरव्यूज में फेल हो जाते हैं। तो एक सेकंड मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ, एक बार विंडो को रिफ्रेश कर देता हूँ, ओके। सो अब हमारी एडवांस चालू होता है। तो अगर मैं वेयर करता हूँ, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वेयर ए, जो कि अभी अनडिफाइंड है, जिसमें कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। अब वेर ए मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, अब मैं अगर ए के अंदर टेन टेन वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है, और और मैं ट्राई करता हूँ ए को प्रिंट करवाने का, तो मेरे पास क्या आएगा? ऑब्वियसली बात है 10 आएगा। बट एक बार सोचो कि अ, अगर मैंने ये वेर ए जो है वो डिफाइन नहीं किया होता तो क्या होता, ठीक है। एक सेकंड विंडो में हटा देता हूँ, एक सेकंड, हाँ, चलो अभी हमारे पास विंडो क्लीन हो गया, ओके। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे अगर मैं ए इक्वल टू 10 करता हूँ एंड देन मैं करता हूँ वेर ए, इसका मतलब ये है कि मैंने ए में पहले 10 वैल्यू तो असाइन कर दी, बट मैंने देन बताया अपने कंसोल को कि ए जो है वो एक वेर है, वेर टाइप ऑफ वेरिएबल है। तो इस केस में आपको क्या लगता है कि ए जो है वो प्रिंट होगा, ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगी या फिर एरर आ जाएगा? तो अब मैं आपको बताता हूँ, वेर जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। वैर आप वैर को आप किसी भी तरीके से तोड़ मोड़ सकते हो। आप उसको बेशक किसी फंक्शन की स्टार्टिंग में लिखो और एंड में उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दो, या फिर स्टार्टिंग में डिक्लेयर करवाओ उसके बाद असाइन करवाओगे वैल्यू, वैर तब भी जावास्क्रिप्ट इतना औसम है कि वो कर लेता है। अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सी सी प्लस प्लस है, उनमें क्या होता है कि जैसे आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है तो आपको इंट लेना पड़ता है, आपको आपको कोई वेरिएबल वैल्यू लेनी है तो उसके लिए वैर लेना पड़ता है। लेकिन हमारा वैर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज़ का काम करता है, ठीक है। और वैर इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर आप इसको पहले असाइन करवा रहे हो कोई वैल्यू, देन आप अपने सिस्टम को बता रहे हो कि जो जिसमें हमने वैल्यू असाइन करवाई थी वो वैर टाइप का था, तो वो तब भी हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ये तो होगी वैर की बात। और एक इसका मैं आपको ड्रॉबैक और बताता हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि हमने कोई भी वेरिएबल असाइन वैर, अब मैं देखो आपने वैर में मैंने पहले कितनी वैल्यू असाइन करवाई थी 10, ठीक है। अब अगर मैं सिमिलरली अगर मैं अभी के अभी वैर में 100 वैल्यू असाइन करवाता हूँ, ठीक है, और अब ए को प्रिंट करता हूँ, आपको क्या लगता है कि एरर देगा 10 वैल्यू प्रिंट होगी या 100 होगी, ठीक है। देखो 100 हुई। तो ये वैर की एक और ख़ास बात है कि जो भी पुरानी वैल्यू होती है वो उसको इरेज़ कर देता है, एंड देन नई वैल्यू जितनी भी आप उसमें पास करते जाओगे वो उसको अपनी लाइक रियल वैल्यू मान के चलेगा, ठीक है। पुरानी जितनी भी बातें होती है तो वो सब भूल जाता है।
और जनरली ये होना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज हमने ए को पहले भी यूज़ कर चुके हैं, देन उसको अगेन यूज़ कर रहे हैं, देन उसको एक और बार। अब मैं इसको ए में अगर 1000 और असाइन करवा देता हूँ अभी, ठीक है, और ए को प्रिंट करता हूँ, तब भी मेरा 1000 असाइन हो जाएगा, देखो। तो ये इस वजह से कई बार क्या होता है, जैसे हमने कोड में मैंने अपने कुछ, फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी ऐसा वेरिएबल लिया हुआ है ए नाम का, एंड देन उसकी कोई वैल्यू मैंने फिक्स कर दिया, बट अगर मैं बहुत लंबा कोड है, 1000 2000 लाइन का कोड है, और उसमें मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं भूल गया कि मैंने ए पहले भी असाइन किया था, एंड देन मैंने ए की वैल्यू कुछ और चेंज कर दी, तो एज अ रिजल्ट होगा क्या कि मैंने तो ए की वैल्यू चेंज कर दी, बट जो प्रीवियस वैल्यू मेरी होगी ए की वो हो जाएगी ओवरराइड। एंड अगर प्रीवियस वैल्यू मैंने कहीं पे जैसे उसका रिजल्ट मेरे को मिल रहा होगा, तो वो रिजल्ट मेरे को तब मिलेगा, वो रिजल्ट मेरे को जो है वो नई वैल्यू मिल जाएगी, रेदर देन मेरे को जो प्रीवियस वैल्यू मिलने के बजाय, ठीक है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक वेर का यही है। और जब से एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये चीज़ आप इंटरव्यूज में बोल सकते हो कि जब से हमारे पास लेटर कॉन्स्ट आए हैं, तब से लोगों ने वैर को यूज़ करना बहुत कम कर दिया है, बहुत कम क्या, ऑलमोस्ट लाइक प्रोफेशनल लोग जो इतने भी होते हैं वो वैर को यूज़ करते ही नहीं है, ठीक है। वैर को यूज़ करना तो वो एक तरीके से मान लो पाप मानते हैं बिल्कुल ही, क्योंकि जस्ट बिकॉज कभी भी एरर आ सकता है और इतना रिस्क भी वो लेने को तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होता है और कोड काफ़ी सारा लिखना होता है। सो ये तो रही बात वैर की। अब हम चलते हैं अपने लेट के ऊपर। अब लेट जो है वो भी काम थोड़ा वैर के जैसा ही करता है, बट द थिंग इज लेट जो है वो हमारा वैर से थोड़ा कम फ्लेक्सिबल है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। अभी तो जैसे मैंने ये देखो, लेट की वैल्यू बी, लेट बी असाइन कर दिया मैंने 10, ठीक है। और अब मैं इसको बी प्रिंट करा दूँ तो मेरे को 10 वैल्यू प्रिंट होगी। इट्स ओके, इतना तो हमारे पास बेसिक है, हमें पहले ही पता है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट एक्स करता हूँ, लगा चलो मैंने एक एक्स असाइन, एक्स एक्स मैंने डिक्लेयर किया। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू 100 करूँ, ठीक है, तो ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज लेट फ्लेक्सिबल है, बट वैर से कम फ्लेक्सिबल है, ठीक है। वैर जितना फ्लेक्सिबल कोई भी नहीं है, और उतना फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए भी नहीं। लेट जो हमारा कम फ्लेक्सिबल है, ठीक है, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। लेट जो है वैर से रिस्ट्रिक्टेड है, ये आप कह सकते हो, फ्लेक्सिबल कहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो लेट जो है वो वैर से थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, बट काम दोनों सेम ही करते हैं, ठीक है। एंड अब अगर हम अपने एक्स के एक्स, हमने आपने देखा था एक्स को मैंने 100 वैल्यू साइन कर दी। अब अगर मैं एक्स को अम, अब अगर मैं एक्स को जैसे 1000 वैल्यू साइन करवाता हूँ, ठीक है, और अब इसको अगर मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको क्या लगता है प्रिंट होगा? हो गया, ठीक है। ये चीज़ भी आपने देख ली कि अगर हम कोई भी एक लेट असाइन कर, लेट में कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, देन इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, जो कि सिमिलर था जैसे कि वैर में होता था, ठीक है। अब अच्छा, शायद मैंने आपको एक बात नहीं बताई वैर के बारे में, ठीक है। अब जैसे हमारे पास वैर वैर हम लेते हैं, चलिए ये रहा हमारा जैसे वैर है, ठीक है। अब वैर, एक चीज़ मैं करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा अब थोड़ा ट्रिकी होने वाला है वैर, थोड़ा प्लीज़ यहाँ पे आपको गौर करना पड़ेगा। जैसे वैर वैर ए ले लिया, चलो, ठीक है, सॉरी, और लेट हो गया है, तो वैर ए ले लिया मैंने, ठीक है। अब अब मैं ए की वैल्यू 10 असाइन करता हूँ, तो कोड मेरा चल जाता है, ठीक है, कोड मेरा चल जाता है। एंड अगर सपोज करो इसी कोड में ये जो मेरी वैल्यू है वैर ए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और इस वैल्यू को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, और एक सेकेंड, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, आपको एक शुरू से एक बार बताता हूँ आपको, ठीक है। वैर जो मेरी जैसे मैंने ए लिया मैंने 10, ठीक है, और अब मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि वैर ए जो ए है मेरा वो वेरिएबल है, ठीक है। ध्यान रखना इस पे मैं कर कह रहा हूँ कि डिक्लेयर मैं बाद में कर रहा हूँ और असाइन मैं पहले कर रहा हूँ वैल्यू। प्लीज़ इस चीज़ को बहुत गौर करें कि मैंने पहले वैल्यू असाइन करी, देन डिक्लेयर किया। सिस्टम को पहली लाइन तक बिल्कुल नहीं पता था कि ए क्या है, देन इसको सेकंड लाइन पे आने पे पता चला कि ओके ओके ए जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है। अब अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे को वैल्यू तब भी मिल रही है, ठीक है। वैर इतना फ्लेक्सिबल है।
कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पहले कोड में बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई वैल्यू असाइन करवा दूं, देन मैं लास्ट में भी अगर अपने कोड को बता रहा हूँ कि नहीं जो वो वैल्यू थी वो एक वेरिएबल थी, वो तब भी कर लिया। बट इस केस में तो चल गया, ठीक है। अब अगर एक ही जगह में ले ले, चलो एक ही जगह में जैसे क्यू ले लिया, चलो मैंने भी रेफरेंस के लिए, ठीक है, और लेट वेर की जगह मैंने कर दिया लेट। तो इस केस में आप बताओ, अब आप सोचो एक बार थोड़ा सा जो कि क्या हमारे पास आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। जैसा अभी तक तो आपने देखा ही था कि जो हमारे पास क्यू है, ओ सॉरी, जो हमारे पास लेट है, इतना तो मैंने बताया था कि लेट जो है हमारा रिस्ट्रिक्टेड है वेर से। वेर हमारा बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट लेट हमारा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को आप ध्यान रखो, तब आपको समझ आएगा कि नहीं, इसकी रिस्ट्रिक्टनेस कहीं ना कहीं तो अप्लाई होगी, और वो होगी अप्लाई यहाँ। देखो, कैन नॉट एक्सेस क्यू बिफोर इनिशियलाइजेशन एट लाइन दिस इज। सो हमारे सिस्टम ने, हमारे कंसोल ने हमें बता ही दिया कि क्यू को हम एक्सेस कर ही नहीं सकते। चलो मैं आपको अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ी विंडो में आपको आपके लिए बड़ी कर देता हूँ। ओके ओके, चलो इतना इनफ होना चाहिए आई गेस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सेकंड, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलो चलो, इतना काफ़ी है शायद, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्यू जो है हमारा वो इनिशियलाइज नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज हमने उसको पहले असाइन कर दिया। देन हमने सिस्टम को बताया कि क्यू जो है हमारा वो लेट है। यहाँ पर हमारे लेट की रिस्ट्रिक्टनेस काम आती है, और हमारा बेसिक प्रिंसिपल जावास्क्रिप्ट का ये कहता है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल आप अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, वो हमारा टॉप ऑफ द कोड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टॉप, पूरे कोड के टॉप पे सारी वैल्यूज असाइन करोगे तो सिस्टम को भी कभी भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ हमारी यहाँ पर अप्लाई होती है, बट वेर के केस में नहीं होती, ठीक है। प्लीज़ गाइस इसको बहुत गौर से आप देखिएगा। और लेट के केस में हमारा जो क्यू है, वेरिएबल है हमारा, वो एक्सेस नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज हमने उसको डिक्लेयर बाद में किया और उसमें असाइन वैल्यू पहले कर दी, ठीक है। सो ये हमारा एक आप कह सकते हो इसका थोड़ा नेचर है लेट का, जो कि रिस्ट्रिक्टेड नेचर है, जो हमारा वेरिएबल को वो नहीं करने देता, क्या बोलते हैं, एक्सेस नहीं करने देता। सो इस वजह से हम जो है वो वेयर को नहीं यूज़ करते, जस्ट बिकॉज। अब अगर मैं अब आप देखो, अब एक सेकेंड, अब अगर आप देखो, अब अगर मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरी लाइन है क्यू इक्वल्स टू 10 वाली, इसको मैं हटा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैंने पहले क्यू डिक्लेयर किया, देन इसमें वैल्यू साइन करी, और देन क्यू को कॉल किया, ओके। अब मेरी वैल्यू 10 आ रही है बराबर, बट इससे प्रीवियस केस में, इस केस में क्या हो रहा था कि मैंने असाइन पहले करी वैल्यू, देन डिक्लेयर किया, देन मैंने क्यू को कॉल किया, तब मेरे को क्या मिल रहा था, एरर, ठीक है। ओ जस्ट सेकेंड, ठीक है, एरर। वो इस अनडिफाइंड इसलिए दिखा रहा है जस्ट बिकॉज मैंने पहले भी उसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अब चलो इसको, एक सेकंड, अब अगर आपको यकीन नहीं है मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, कोई और वैल्यू जैसे आर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आर होगा, चलो देखो, आर कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इस केस में हमारा इनिशियलाइजेशन करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी यहाँ पर नहीं, सॉरी सॉरी, जो कि इनिशियलाइजेशन हमारी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारी वैल्यू सही आ रही है। सो अब चलिए, हमने देख लिया, लेट भी देख लिया। अब हम अब देखते हैं एक बार कि कॉन्स्ट क्या करता है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, कॉन्स्ट अभी तक जितने भी डेवलपर्स हैं, प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, वो ज़्यादातर कॉन्स्ट को यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज कॉन्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है आज की डेट में। और मे बी फ्यूचर अपडेट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हों, बट ऐसा अभी तो मेरे को कुछ नहीं लगता चेंजेस होंगे। जो कॉन्स्ट है हमारा, वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, एंड फेयर और लेट से रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से ही हमें जो है एक, आप कह सकते हैं एक अच्छा कोड जो कि हमें मिलता है, वो है कॉन्स्ट की वजह से, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बार कि क्या होता है, कि अगर हम एक कॉन्स्ट को लेते हैं जिसकी वैल्यू है वाई, ठीक है।
कॉन्स्ट वाई लिया मैंने जिसमें वैल्यू साइन करवा दी मैंने 10, ठीक है। एंड देन मैंने वाई को कॉल किया और मेरे को आउटपुट मिला 10, ठीक है, परफेक्टली फाइन। इतना था बेसिक। बट अब अगर आपका इंटरव्यूअर कहता है कि मैंने एक कॉन्स्ट लिया है जो कि है बी, एंड बी को डिक्लेयर कर दिया मैंने, और कोड के लास्ट लाइन में, चलिए ये लास्ट लाइन मान लीजिए कि कोड के लास्ट, जैसे मैंने कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे समथिंग समथिंग, चलो इसको मैं समथिंग भी क्या ही लिखना, ठीक है। तो कोड के लास्ट लाइन में बी की वैल्यू 10 असाइन करवा दी। तो इस केस में क्या होगा, क्या बी 10 प्रिंट होगा? अब अगर मैं बी को कॉल करता हूँ तो क्या होगा, बी की वैल्यू 10 प्रिंट होगी कि नहीं होगी, चेक करते हैं। नहीं होगी, ठीक है। हमारा सिंटेक्स एरर क्या कहता है कि मिसिंग इनिशियलाइजर सॉरी मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्ट जो है वो हमेशा से ये कहता है कि एक तो आपकी जो डिक्लेरेशन है वो होनी भी चाहिए टॉप पर, और साथ ही साथ आप जैसे ही कॉन्स्ट को डिक्लेयर कर रहे हो एट दैट टाइम आपको उसके अंदर वैल्यू भी असाइन करवानी है। समझ रहे हो बात को? बात ये है कि जो जैसे हमने ये बी ले लिया यहाँ पर बी, चलो बी को हटाते हैं हम, जैसे नया लेते हैं, एक बार एच लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं पूरी वीडियो क्लियर कर दूँ, ठीक है। जैसे कॉन्स्ट एच लेते हैं हम, ठीक है। उस वो एरर के कहने का मतलब ये था कि जैसे ही आप कोई भी डिक्लेयर कर रहे हो, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, कोई भी कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, साथ में ही आपको उसकी वैल्यू भी असाइन करवानी है। अब इस टाइम पे अगर जैसे मैं इसकी 100 वैल्यू असाइन करवा देता हूँ, देन अगर मैं एच को कॉल करता हूँ तो वैल्यू हमें 100 मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा हुआ दूसरा केस, ठीक है। अब एक केस और मैं बताता हूँ कि जैसे अब सपोज कॉन्स्ट एच मैंने ले लिया, ठीक है। चलो एच को कॉल तो कर ही देते हैं। एंड मैंने किया क्या कि एच में वैल्यू असाइन पहले करवा दी, जैसे 1000 वैल्यू वैल्यू असाइन करवा दी, या फिर हाँ चलो मैंने 1000 जैसे वैल्यू असाइन करवा दी, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि एच जो है वो उसकी वैल्यू 10,000 प्रिंट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब ये आपको बताना है। सेम देखा आपने, मिसिंग मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। यहाँ पर भी हमारा वही है कि जब हमने कॉन्स्ट को डिक्लेयर किया सेकेंड लाइन में, ठीक है, उस टाइम पे हमारा कॉन्स्ट कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा था, उसकी इनिशियल वैल्यू कोई दी ही नहीं गई थी। समझे आप बात को? सो अब इस चीज़ का आपको पता चल गया कि कॉन्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। कि एक तो हमारा ये है कि हम उस कॉन्स्ट को कभी भी, ठीक है, कॉन्स्ट को कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, सॉरी, या ऐसे कम कॉन्स्ट को भी ऐसे नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये है कि जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे, लाइक इस लाइन में जैसे हमने इस कॉन्स्ट को डिक्लेयर कर रखा है, उसी टाइम हमें इसकी वैल्यू इनिशियली कोई भी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम कॉन्स्ट को ऐसे भी नहीं लिख सकते जैसे हमने अभी अभी किया, जैसे आप ये देख सकते हैं मैंने किया जैसे, ठीक है। इसी को मैं जैसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ऐसे भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये इतना रिस्ट्रिक्टेड है हमारा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट हमारा क्या कहता है कि जो भी हमारी वैल्यू है, जो भी हमारी डिक्लेरेशन है, वो टॉप ऑफ द कोड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई भी फंक्शन लिख रहे हो और क्लास लिख रहे हो, तो इन केसेस में हमारी जो कॉन्स्ट की डिक्लेरेशन है वो हमारी टॉप पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो अब अगर आपको इतना समझ आ गया हो, ठीक है, तो ये तो बेसिक बात रही। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यूअर्स कैसे पूछते हैं। रिसेंटली मेरा एक इंटरव्यू हुआ जिसमें मेरे से पूछा गया था कि कॉन्स्ट, लेट और वेर के अंदर डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो इस केस में मैंने उनको एक सिंपल जवाब दिया, सर कॉन्स्ट, लेट और वेर तीन डिफरेंट टाइप के हमारे डेटा टाइप्स हैं जो कि जिनका हम यूज़ करते हैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए और उनके अंदर वैल्यूज असाइन करवाने के लिए। बट कॉन्स्ट इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड वन, एंड जो उसके बाद हमारा आता है वो है लेट। लेकिन लेट इज द सेकंड नंबर रिस्ट्रिक्टेड डेटा टाइप, एंड देन वेरिएबल वेर विच इज वेर, ठीक है। सो कॉन्स्ट जो होता है हमारा, उसको हम जैसे ही डिक्लेयर कर रहे हैं, एट द टाइम ही हमें उसकी इनिशियल वैल्यू कोई ना कोई पास करनी पड़ती है, ठीक है।
और अच्छा एक चीज़ मैं आपको और, ठीक है, ये तो चलो मैंने ऐसे ही आपको बता ही दिया कि इंटरव्यू को मैंने क्या जवाब दिया था। एंड लेट के केस में हमें, हम लेट के केस में उल्टा कर सकते हैं, बट हम लेट को बिना इनिशियलाइज किए, बिना डिक्लेयर किए उसको यूज़ नहीं कर सकते। एंड वेर को हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कॉन्स्ट के केस में, ठीक है। एक सेकेंड में, कॉन्स्ट के केस में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना, तो जावास्क्रिप्ट बहुत अमेजिंग है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, जैसे कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट की वैल्यू मैंने कॉन्स्ट ए ले लिया मैंने, ठीक है, और इसमें 100 वैल्यू साइन करवा दी, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि अगर मैं एक की वैल्यू जैसे 10,000 करता हूँ तो पॉसिबल होगी? ए प्रिंट करता हूँ तो देगा। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, हमारे कोड ने हमें पहले ही बोल दिया कि तुम उस वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हो जो कि पहले ही एक वैल्यू गेन कर चुका है। दिस आप एक देख सकते हैं, कॉन्स्ट ए जब पहले 100 हो चुका है तो उसके बाद आप कोई भी कांस्टेंट के अंदर वैल्यू नहीं दे सकते। बट अगर आप लेट के केस में देखो, सॉरी, लेट के केस में देखो, लेट बी इक्वल्स टू लाइक 100 हो गया, ओ सॉरी, लेट बी इक्वल्स टू 100, देन बी को हम देते हैं 10,000 और बी को एक्सेस करते हैं, कॉल करते हैं तो हमारी वैल्यू 10,000 मिलती है। सिमिलरली वैर के केस में भी, ठीक है। बट कॉन्स्ट हमारा बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर आपने देख लिया, जैसे हम कोई भी वैल्यू कॉन्स्ट में नहीं दे सकते, हमारा सिस्टम हमें एरर दे देगा। यही है अच्छी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कोड लिख रहे हो और किसी ने वेयर यूज़ किया हुआ है बहुत जगह, और आप हर जगह देख रहे हो कि नहीं वेयर यहाँ पर असाइंड है, यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, यहाँ पर असाइंड है, यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, तो आपको कोड समझने में भी दिक्कत होगी। बट अगर वो एक अच्छा प्रोफेशनल डेवलपर है और उसने कॉन्स्ट यूज़ किया हो, तो कॉन्स्ट की आपको पता है क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक तो वो असाइन और डिक्लेयर हमेशा टॉप पे ही होगा, तो आपको कॉन्स्ट की वैल्यूज कभी भी मिसमैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको हमेशा पता रहेगा कि क्या वैल्यू किसके लिए है। और हमेशा एक चीज़ आपको और समझ आ जाएगी कि जैसे कॉन्स्ट की एक इनिशियल वैल्यू हो चुकी है, एक बार असाइन हो चुकी है, तो वो वैल्यू दोबारा हमें नहीं मिल सकती, ठीक है। अब बेशक अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, दो दूसरी बार मैं कॉन्स्ट को यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो डिक्लेयर करवा रहा हूँ, एक सेकेंड क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में भी हमें एरर मिलेगा, जस्ट बिकॉज आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। समझ रहे हो इस बात को? अब अगर आपको लगता है, अब आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगर कॉन्स्ट को हटा के मैं लेट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब आप सोचो क्या होगा। लेट ने भी एरर दिया जस्ट बिकॉज लेट हमारा हो चुका है पहले से डिक्लेयर। बट बट अगर हम आते हैं हमारे वेर पे, वेर ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ओके सॉरी सॉरी, ये तो मैं ही गलत कर रहा था, ठीक है, सॉरी, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हाँ, कॉन्स्ट ए हमारा हो गया, ठीक है, जो कि हमें एरर पता चला कि ए हमारा पहले ही यू नो डिक्लेयर हो चुका है। अब हम लेते हैं सॉरी, चलो लेट लेते हैं पहले, लेट बी ले लेते हैं, ठीक है, लेट बी हो गया, चलो। अभी भी हमारे पास आ रहा है जस्ट बिकॉज बी आइडेंटिफायर बी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। और अब अगर हम वेर लेते हैं, वेर वेर एम कर लेते हैं, चलो, ठीक है। अब आपको क्या लगता है? देखा, वेर एम की वैल्यू हमें मिली 10, वेर एन की वैल्यू हमें मिली 1,000, जो कि हमारी लेटेस्ट, जो कि इस लाइन पर हमने, सेकंड लाइन पर हमने वैल्यूज की अपडेट करी थी। सो ये दोनों हमारे रिस्ट्रिक्टेड हैं, कॉन्स्ट और लेट हमारे रिस्ट्रिक्टेड हैं इस केस में भी। और वेरिएबल जो है हमारा, वेर जो है हमारा, वो इस केस में भी काम कर जाएगा। सो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं, जस्ट बिकॉज वेर हमारा किसी भी तरीके से काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इस वजह से हम वेर को नहीं यूज़ करते। अगर हम कॉन्स यूज़ करते हैं तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम सारी सारी डिक्लेरेशन, सारी सारी डेफिनेशन, सारी सारा असाइन, जितनी भी वैल्यू हमें करनी है वो हम टॉप पर करें, ठीक है। सो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स बन जाते हैं कॉन्स्ट के केस में। और लेट भी पहले पहले लोग लेट भी यूज़ करते थे, बट लोगों ने अब लेट भी यूज़ करना बंद कर दिया है।
अगर आपको लाइक अपने को बड़े बड़े कोड्स में अगर आपको नाइटमेयर नहीं देखना है तो आप सीधा वेर को और लेट को नहीं यूज़ करना, ठीक है, सिर्फ कॉन्स को यूज़ करना। आपका कोड बहुत एक प्रोफेशनल व्यू भी आपको मिलेगा, और साथ में अगर आप इंटरव्यूज में ये बताते हो इंटरव्यूअर को कि मेरा मतलब लेट कॉन्स और वेर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता भी चलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज भी हो गई, कुछ इंटरव्यूज के क्वेश्चन भी हमने कवर किए। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा लेट होता है और कॉन्स्ट होता है, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं ब्लॉक स्कोप, ठीक है। और जो हमारा वेर होता है, वेर हमारा होता है फंक्शन स्कोप, ठीक है। फंक्शन स्कोप से अभी मैं आपको बताता हूँ फंक्शन स्कोप से मेरा क्या मतलब है, ठीक है। बट अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि लेट जो होता है, जो लेट होता है, सॉरी क्या कर रहा हूँ, जो लेट होता है, लेट एंड कॉन्स्ट इज ब्लॉक स्कोप, बट वेर इज फंक्शन स्कोप। ये बात अगर आपने इंटरव्यू के क्वेश्चन में बोलते हो तो लाइक 50 to 70% गारंटी है कि आपकी इसी बात से इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे वो कुछ पूछेगा ही नहीं, इसी मतलब कहने का मतलब है इस लेट कॉन्सोल वेयर के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, जैसे बिकॉज उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई नहीं, बच्चे को सब पता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, अब इसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ। जो वेयर हमारा होता है ना, ठीक है, अब आप ये डेफिनेशन आप बेशक से लिख सकते हो। जो वेयर हमारा होता है, वेयर इज लाइक वेयर हैव its access all over the functional component, but let and const have their access only in block of the function, या फिर आप कह सकते हैं only in the functional block। so अब इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, इस चीज का मैं आपको मतलब आपको मैं समझाता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, एक मेरे को एग्जांपल आपको देना तो बेसिक, ठीक है। सो अब आपने इस शायद वो लिख लिया डेफिनेशन, चल ठीक है। अब चलो ये डेफिनेशन मैं आपके लिए ना यहाँ पर प्रिंट ही कर देता हूँ, एक सेकंड मेरे को दो प्लीज़। ओके, ठीक है, चलो ये हो गई। ओ सॉरी, आप चिंता मत करना गाइस, ये मैं आपको जो भी मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है, ये मैं आपको सब प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री में। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख जाना चाहिए, ओके। इसको तो फ़ॉन्ट साइज ही बहुत कम है, चलो मैं एस्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। हम्म, ओके, ठीक है। सो यस, यहाँ पर आप डेफिनेशन भी देख सकते हो। ये लो, अब ये चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, मे बी नोट्स वगैरह लिखना आपको। सो अब आपको इसका मैं मेन रीज़न बताता हूँ, ठीक है। अब चलो मैं एक बार ना आपको एक काम करता हूँ, देखो जैसे मैंने ये मेरी इंडेक्स जेएस की फाइल है, ठीक है, ये वही फाइल थी जहाँ पे मैं काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ एक बार, ठीक है, मेरे को बस एक बार ये डिक्लेयर करने दो तीन, ठीक है। console डॉट लॉग ए कर दिया, सिमिलरली, और एक जगह मैंने लिया बी,
ठीक है, और वेर की जगह कर दिया मैंने लेट, एंड यहाँ पर मैंने सॉरी लेट की जगह कर दिया कॉन्स्ट, कॉन्स्ट की स्पेलिंग ओके, और चलो कॉन्स्ट ले लिया मैंने सी। अब मैं अब और अब शुरुआत में एक डिबर्ड लगा दूँ ओके। ये हम चलो हमारा डिबगर हो गया एक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फंक्शंस को ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या है। ठीक है, हाँ चलिए अब हम अपने सोर्सेज पे आ गए। ठीक है, हमारा डिबगर सही से काम कर रहा है। सेकंड मैं वो कोशिश करता हूँ ढंग से दिखाने की। प्लीज प्लीज हो जाओ हो जाओ हो जाओ गाइस, थोड़ा साइज मेरे को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसका विंडो ना, सो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। चलो इतना काफ़ी आएगा। या अब आप देख सकते हो कि हमारा डिबगर जो है वो पहली लाइन पर है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको साथ ही में और दिखाना चाहूँगा कि एक सेकंड, ये आ नहीं था यहाँ पर ना अभी। ओके ओके ओके, एक सेकंड। ठीक है, अरे ये क्या हुआ। ओके ओके ठीक है गाइस, अब तो आप देखो हमारे पास जो मेमोरी है हमारी, ये स्कोप को हम स्कोप मैंने बताया ना, फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब पहले हमने एक वैर डिक्लेयर किया हुआ है जो कि है वैर ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, सॉरी हम इस पे फोकस करते हैं पहले। चलो वैर ए इक्वल्स टू 10, इसको मैं हटा ही देता हूँ, कॉन्स्ट को दिख लेना। ठीक है, वेर ए इक्वल्स टू 10, तो चलो हम अपनी सेकंड लाइन पे आ जाते हैं। ओके, हम आ गए जिसमें हमारी वेर की डिक्लेरेशन हो चुकी है। ठीक है, अब हम अपनी ग्लोबल मेमोरी में चलते हैं, विंडो में। ठीक है, अ, अब ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, शायद कुछ सिस्टम हैंग हो रहा है मेरा। सॉरी गाइस। हम्म तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए जो है हमारा, उसको वैल्यू मिली है हमारी कि इसमें ग्लोबल मेमोरी में। ठीक है, ग्लोबल हमारे स्कोप में, और ग्लोबल स्कोप हमारा पूरा आप कह सकते हो कि एक मेन इन्वायरमेंट जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। ठीक है, बट जो हाँ ग्लोबल स्कोप से आप एक और चीज़ आप देख सकते हो कि ग्लोबल का मतलब हमारा यहाँ पे विंडो भी दिया हुआ है। ठीक है, सो विंडो भी हमारा आप कह सकते हो कि जो फंक्शन होता है, ये ना देखो आप कितने सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स वगैरह दे रखे हैं। तो जो फंक्शन होता है उस फंक्शन की ही पूरी विंडो को हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ग्लोबल मेमोरी बोलते हैं, या फिर ग्लोबल एग्जीक्यूशन फेज बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारे नाम एक ही होते हैं। ठीक है, अब अब अगर हम क्या करते हैं कि अब अगर हम अपने कोड को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कोड को आगे बढ़ाया हमने। ठीक है, और हम आए लेट की डिक्लेरेशन पे। तो इस केस में चलो एक बार मैं कंसोल पे भी चले जाता हूँ। एक और मैं डिबगर को ले आया मैं 8th लाइन पे। ठीक है, ये शायद आया नहीं, वो आएगा। ओके, सो आप देख सकते हो कि जो बी है हमारा। ठीक है, एक सेकंड आया नहीं क्या अभी। हाँ चलो 8th लाइन पे हमारा डिबगर है। ठीक है, और अभी आप देखना कि हाँ ठीक है, अभी आप देखो जो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन फेज है, जो हमारी ग्लोबल मेमोरी है, मेन मेमोरी हमारी, उसमें कहीं पे भी बी नहीं नजर आ रहा।
ठीक है। बी कहीं ए है, ए देन बी ब्लर बोट, बी टोआ, देन कैचेस। सो बी वेरिएबल हमारा कहीं नहीं नजर आ, बी हमारा कहाँ आ रहा है, स्क्रिप्ट्स में। स्क्रिप्ट्स नाम का एक अलग ही ग्लोबल स्कोप बन चुका है, ठीक है, एक अलग ही ब्लॉक बन चुका है सी नाम का, जिसमें हमारी सी की मेमोरी है, ठीक है, ओ सॉरी, जिसमें हमारी बी की मेमोरी है, जिसमें हमारी लेट की मेमोरी है। सिमिलरली जो हमारा सी है, सी की वैल्यू भी हमारी उसी क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन फेज में नज़र आ रही है, जहाँ पर हमारा बी है, ठीक है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा ए जो है हमारा, वो हमारा ग्लोबल मेमोरी में है, और जो हमारा बी और सी है वो हमारे स्क्रिप्ट्स के अंदर है। स्क्रिप्ट तो एक अलग ही नाम से फोल्डर बना हुआ तो, और हम पता भी नहीं लगा सकते कि स्क्रिप्ट है क्या। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो स्क्रिप्ट है वो एक तरीके से ब्लॉक का काम कर रहा है। वो एक ब्लॉक बन जाता है अलग से, ठीक है। और ये ब्लॉक जो है ग्लोबल ब्लॉक से अलग होता है। सो दिस इज द मेन रीजन कि हम जो है उसको क्या बोलते हैं, ए और बी को, ओ सॉरी, बी और सी को ब्लॉक्स को बोलते हैं, लेट और कॉन्स्ट को ब्लॉक्स को बोलते हैं, ना कि फंक्शंस को बोल के। और ए जो है, वेर जो है, उसको फंक्शन स्कोप इसीलिए बोलते हैं जस्ट बिकॉज वो मेन मेमोरी के अंदर हमारा स्टोर होता है, ठीक है। एक ये भी रीज़न है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है इंटरव्यूज़ के टाइम में। अगर आप ये बात इंटरव्यूअर को बताओगे तो मे बी वो इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। तो ये आज लगता है इतना काफ़ी होगा गाइज। मैंने जितना हो सकता था उतनी डिटेल मैंने दी है अभी तक आपको अपनी जावास्क्रिप्ट में लेट कॉन्स्ट और वेर के बारे में। सो अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक और वीडियो बना दूंगा अलग से। और अगर आपको कोई भी यहाँ किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, ठीक है, आप एक बार प्लीज़ ज़रूर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर आइए और एक बार मेरे को पिंग कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर thank you so much for watching video, and keep supporting, like, subscribe and share.